काव्या इस घर की नई बहू है। उसने मायके में बहुत से त्योहार मनाते मम्मी और चाची को करते देखा है। इस कारण उसे लगता कि सब लोग त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाते। शादी के बाद त्योहार के प्रति उसका ज्यादा ही उत्साह और उतावलापन दिख रहा था। काव्या को इस पल का कब से इंतजार था वो तो बता नहीं सकती। उसने अपने आने वाले त्योहार के लिए सपने संजोए थे, क्योंकि सुहागिनों के लिए यह त्योहार ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी पहली महालक्ष्मी पड़ने वाली थी। उसकी शादी के बाद का खास त्योहार था, पर सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि काव्या के ससुर की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भर्ती कराया गया। तब यह बताया गया कि हार्ट बीट ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उन्हें इंदौर ले जाना पड़ेगा। अब उनके ठीक होने के लिए सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बस यही लगता कि कब ठीक होंगे। सासू माँ को हम तीनों बहुएं बेटे ढांढस बंधाने का प्रयास करते। सासू माँ हमेशा कहती कि हमारे यहाँ सब त्योहार अच्छे से होते आए हैं। हे माँ लक्ष्मी, ये हमारी बहू काव्या के लिए महालक्ष्मी का पहला त्योहार है। यह भी अच्छे से हो जाए, बस यही कामना है, और मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। इतने में काव्या ने कहा, माँ मन शांत रखो, सब अच्छा ही होगा। काव्या इस घर की सबसे छोटी बहू है। 3 दिन बाद सुहागिनों का महालक्ष्मी का त्योहार है। हमारे घर में 3 महालक्ष्मी रूप में बहू है। हमारे कुटुंब में भी बहुत सारी बहुओं को भी त्योहार मनाना है। सासू माँ सोचने लगी, कैसे होगा। ये सब सवाल भी माँ के मन में चलते रहते, और घर में सबकी अस्पताल की ओर दौड़ लगती रहती। लेकिन उनके मन में विश्वास भी बनता कि कुछ गलत नहीं होगा। सब बहुएं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आप हम सब पर कृपा बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी, आप सदा हमारे हृदय में विराजमान हैं, तो कृपा बनाना। ऐसा ही विनती काव्या ने भी माँ लक्ष्मी के सामने की। आज 2 दिन पहले ही ससुर जी को रेफर कर दिया गया। वहां के डॉक्टरों ने मना कर दिया। इनके बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें इंदौर से लौटा दिया गया। इधर तीनों बेटे भाग दौड़ करते रहे। पैसे को भी पैसा नहीं समझा कि कितना खर्च हो रहा है। उन्होंने बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाने में कोई चूक नहीं करना चाह रहे थे। अब घर में निराशा छा गई। अब शहर में ही वेंटिलेटर में रखा गया और हार्ट बीट में बढ़ गई। इस तरह उनमें सुधार भी आया। फिर काव्या के लिए यही अनमोल पल बन गया। जैसे माँ लक्ष्मी ने उनकी उम्र बढ़ा दी हो, उसके ससुर जी लगा ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर भी हैरान थे कैसे सुधार हो रहा है। अब उसके घर में महालक्ष्मी का त्योहार भी खुशी पूर्वक मनाया गया। आज काव्या के लिए देवी लक्ष्मी माता के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई, और उसने वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रखा, जिसमें उसने मन्नत मांगी, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पिता समान ससुर को स्वस्थ कर देना। आपके ही कारण हम लोग महालक्ष्मी व्रत कर पाए, और इस तरह पापा की तबीयत ठीक होने लगी और घर में पापा स्वस्थ होकर लौट आए। ऐसा लगा माँ लक्ष्मी ने चमत्कार कर दिया। पापा की तबीयत ठीक लगने लगी। पर कहते हैं भगवान ने उनके विश्वास की लाज रख ली। त्योहार तो निकल गया, पर भगवान ने कुछ समय बाद काव्या के ससुर बुला लिया। जितना जीवन था उतना उन्होंने जी लिया। इस तरह उसके मन में सुकून था कि माँ लक्ष्मी या देवी देवता की आराधना व्यर्थ नहीं जाती, और काव्या की देवी माँ लक्ष्मी के प्रति आस्था और बढ़ गई। दोस्तों, खासकर जब घर में त्योहार हो और उनके अपनों की जान पर बनाए चमत्कार दिखे, समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति ही है। इससे ज्यादा सुखद और प्यारे पल हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के हाथों ही चमत्कार होते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। ये सब ऊपर वाले के हाथ में कब कैसे जीवन की डोर खींच ले, बस हमें अपने कर्म करने चाहिए। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके ऋणी रहेंगे। कीप स्माइल।